कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी बुक बुक आउट आउट अगेन कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी बुक बुक अब आउट अगेन कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी बुक बुक कॉम्पिटिशन जमाने से क्लास 4 और 5 के दरमियान 3 इधर रह गई है 4 में और 4 रह गई है 5 में लगता है क्लास 5 जीतने वाली है कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी 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 बुक कॉपी बुक कॉपी बुक बुक मुकाबला 2-2 से बराबर चल रहा है स्टार्ट करते हैं कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी बुक बुक कॉपी कॉपी नाउ कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी कॉपी दोनों आते हैं किंदा 1 2 3 स्टार्ट One, 2, 3, start. Oh, last turn. Class 5 आ जाइए. Oh, start. One more. Last. The game is आप दोनों ने अपने चारों पार्टनर्स को गाइड करना है कि वो आए ढूंढते हुए. अच्छा वो आएंगे थोड़े झुक कर ढूंढते हुए और इसे पिक करें. क्या पिक करना है ये भी आप कहने पर बताएंगे. आप अपनी जगह से नहीं लेंगे सिर्फ बोलेंगे सीधे आओ सामने आओ दाएं जाओ बाएं जाओ. 1 क्लास 5 अब आप अपने पार्टनर्स को गाइड करेंगी दाएं आए सीधे आए सामने आए वापस मुड़े. लेकिन आपने टच नहीं करना. जैसे मैं 1 2 3 स्टार्ट बोलूंगी आप लोग गाइड करेंगे इन चारों को आप तीनों और ये टाइम लिमिटेड है. 1 2 3 स्टार्ट. Five, 4, 3, 2, 1. Time's up. चारों को गाइड करना था बेटा सामने चढ़िए. हाथ भी लगाना पीछे जाओ जल्दी मैं 5 तक काउंट करूंगी. 5 4 3 तुम क्यों जा रही हो. 2 1 1 2 3 स्टार्ट. One, two, three, start. Copy, book, copy, book, copy, copy. Out. Start. Copy, book, copy, book, copy, book, book. Copy, copy, book, copy, book, copy, book, book, copy, book, book. Out. पीछे दिए कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी बुक कॉपी
कॉपी। क्लास 4 और क्लास 5 के दरमियान रस्सा कशी का मुकाबला इतना का वर, देखते हैं कौन जीतता है। 1 2 3 स्टार्ट। अब मैं आप लोगों से पहले पूछूंगी, आप लोगों ने उसे पूछना है। गौर से सुनिएगा, पहले सुने फिर सुकून से जवाब दीजिए। 4 सुतून हिलते आए, 2 पंखे साथ चलाएं। 4 सुतून हिलते आए, 2 पंखे साथ चलाएं। G5। घड़ी, घड़ी में 4 सुतून है। गर्ल्स एनी गेसेस? बटन, 4 सुतून में बटन। कोशिश अच्छी थी वैसे। अलीना जी, ये एक जानवर है। हिंट। कौन कौन कौन? मच्छर। मच्छर के 4 सुतून है। दूसरी, एक राजा की ऐसी रानी, दुम के रास्ते पीती पानी। वेरी गुड अफसर। जी मुस्तफा। हाँ दोबारा पूछिए। वो कौन सी चीज है जो मुंह से मुंह से बच्चे पैदा करता है? मछली अपने अंडे मुंह में सेव तो कर लेती है, पैदा नहीं करती। क्या जवाब है? मेंढक मुंह से बच्चे पैदा करता है। मेंढक अंडे देता है। मेंढक ने बच्चे दिए। अलिफ और बे के बीच में क्या है? जवाब 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 जवाब। नुक्ता। अलिफ और बे के बीच में नुक्ता, गैप, फासला। और एनी गेसेस? एनी गेसेस? हाँ बोले नहीं। अली रजा, डिस्कशन नहीं। एनी गेसेस? हमने अलिफ मद्दा पूछा ही नहीं। अलिफ और बे के बीच में क्या है? वेरी गुड। क्लास 4 जो थी खासतौर से अपनी क्लास 5 को जब अलविदा करती थी तो कुछ लोग ऐसी निशानियाँ देती थी ताकि साइंस मेरे को याद है। जस्ट लाइक का टाइटल अच्छा सा शेयर, कोई कोड किसी का, वो हम बना के लिख के खूबसूरत कार्ड बनाकर उनको दे दिया करते थे। कुछ नहीं तो छोटा सा गिफ्ट दे दिया करते थे। सारी ज़िंदगी ये जो स्कूल लाइफ है ना, ये ऐसी लाइफ है जो भरपूर इंजॉय से भरी हुई है, इंजॉयमेंट से। ये लाइफ दोबारा मिलेगी नहीं आपको। आप कॉलेज चले जाइए, यूनिवर्सिटी चले जाइए, ऑफिस चले जाइए, कुछ भी कर लें, ये जो आपकी लाइफ है प्राइमरी या सेकेंडरी की, उसका लेवल बदल कोई नहीं है। इसीलिए हम क्लास 4 वाले अलविदा करते हैं, फेयरवेल पार्टी उनको देते हैं ये एजाज़ में, ताकि वो याद रखें कि हमने 4 साल 5 साल यहाँ गुजारे और एक अच्छे से यहाँ निकल के जा रहे हैं,
दूसरे वाले हमारे जूनियर से हमें याद कर रहे हैं अच्छे अल्फाज में, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहता है। फिर जब ये आगे जाती क्लास सेकेंडरी में जाती है, सेकेंडरी में जाने के बाद 6, 7, 8 फिर 9 फिर 10 भी इनको अलविदा किया जाता है। वो लाइफ आपकी स्कूल लाइफ में ख़त्म हो जाती है, जो मज़े की लाइफ है, इंजॉयमेंट की लाइफ है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, एहसास होने लगता है, मेच्योर हो जाते हैं ना, समझदार हो जाते हैं। जब आप समझदार हो जाते हैं ना तो जिम्मेदारी का एहसास होता है। फिर तकलीफ़, दुख, दूसरों का एहसास करना, ख़ासतौर से वालिदैन का एहसास करना, पेरेंट्स का एहसास करना, उनके ख़यालात का जो कहें उनको महसूस करना, वो हमें क्या बनाना चाहते हैं और क्या हम वैसे उनके जो उनके ख़यालात हैं या उनकी उम्मीदें हैं क्या हम उस पर पूरा उतारा ही उतारें, वो भी आपका इम्तहान शुरू हो जाता है। बहुत इनिशियल स्टेज पर हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को मैं दुआ करूँ कामयाबी दे, बहुत ढेर सारी मेरी बच्चियाँ बच्चे मेरे अच्छे पोस्टों में चले हैं। सिर्फ पढ़ाई का मकसद किसी जॉब को हासिल करना, किसी मुकाम को हासिल करना नहीं होता, बल्कि पढ़ाई का मकसद ये होता है कि आपके अंदर शौर पैदा हो जाए। और शौर क्या है? शौर अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ करना होता है। अंधेरा क्या है, उजाला क्या, आपको तमीज़ आ जाएगी। ये वो पेशा है जो हम आपके आगे बैठे हैं, शौर आपको देते हैं, आपको देते हैं, आपको शौर आता है। ये वो पेशा है जो मुझे ने काम किया है। वहाँ पर तबलीग करते थे, हम यहाँ आपको टीच करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। अल्लाह करे हर बच्चा मेरा, हर बच्ची मेरी जो और शौर हो जाए और अच्छाई बुराई की तमीज़ जो वो समझ लें। और कुछ कहना है किसी ने? सर की बात अच्छी लगी, बुरी लगी? जी मैम बनाइए। आप लोगों ने अम्मी की गोद से यहाँ आए हैं, सही बात है ना बेटा? और यहाँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, टीचर्स ने जो भी आपको समझाया, पढ़ाया, आपको अदब आदाब भी सिखाया है। बच्चे जो होते हैं, शागिर्द जो होता है उस्ताद का अक्स होता है। आप जहाँ भी जाएंगे उससे ये पता चलता है कि आप कहाँ से पढ़कर आए हैं, कहाँ से सीख कर आए हैं। हर कोई आपको देख कर ही पूछेगा, पर जब खुद ही बताएंगे कि आप काला बोर्ड स्कूल से आए, तो बच्चे उस्ताद का अक्स होते हैं। आप अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे आगे जाकर, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है। इसी तरह बच्चियाँ भी, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आप लोग तो यहाँ से जा रही हैं, बॉयज़ तो हमारे पास ही होंगे। सही पहचान जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो हमेशा इस चीज़ को कायम रखिएगा और मेहनत जारी रखिएगा। हमारी यही दुआ है आप लोगों से, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता करे। आमीन तो कहिए। सर्वे बहुत कुछ तो सर ने जो कुछ कहा वही सब कुछ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कहा। छोटी सी बात है, शादी करेंगे यही आपकी जो लाइफ होती है, इसके अंदर आपका एक एक लम्हा से गुजरता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाते हैं तो ये ऐसी यादें बन जाती हैं जो आप वक्तन अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको याद करते हैं बातों को। और फिर कुछ बच्चे अच्छे होते हैं और ख़राब होते हैं, हो रहा है। तो अच्छे और बुरे का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई ख़राब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बस इतना होता है कि वो थोड़ा सा शरारती होता है और जब उसे कोई बात समझाई जा रही होती है, तारीफ के साथ साथ हमारा काम तरबियत करना भी होता है। क्योंकि सबसे बात की थी कि किसी बच्चे को मार देते हैं, किसी लड़ाई लगा देते हैं, तो कुछ हो गया, तो ये क्या होता है कि तरबियत का हिस्सा होता है। आप ताकि अगर कभी आपकी ज़िंदगी में कोई और बात सामने आए तो आपको फौरी तौर पर वो एहसास दिलाएगा कि मुझे इस हद पर मारा गया था, तो वो याद आ जाएगी बात, या मुझे इस बात पर दिल पर खड़ा कर दिया, या मुझे इस बात पर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। ये ऐसा नहीं होता कि आपसे कोई दुश्मनी होती है या आपको तकलीफ देना होता है, इस बात में नहीं होता। क्योंकि ये ऐसा होता है कि आप आइंदा कोई गलती करने वाले हो तो आपको फौरी याद आ जाए कि आपने क्या गलती में आपका के साथ ऐसा काम किया गया, तो याद कहानी के लिए होता है ताकि आप फ़ौरन तर्क करते हो। तो हर बात छोटी छोटी याद होती है। और जैसे सर ने कहा था कि एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, दूसरे तरबियत का हिस्सा है। तो अपने दिलों में एक दूसरे से नफरतें रखते हैं, आगे करके कि इसमें नहीं निकालेंगे तो दुश्मनियों के लिए तब्दील हो जाती है। तो छोटी सी उम्र में अच्छी बातें सीखनी समझनी चाहिए और एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए और शुरू से दिल से एक दूसरे को माफ़ भी करना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सर और आधा के अंदर माँ बाप का आधा बैकग्राउंड और जिम्मेदारी तमाम बातें जो गई थी, इसका एहसास इस लाइफ से निकल गए मैट्रिक के बाद फिर आगे जब आप जाएंगे तो वो एहसास की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर उन एहसास के अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं तो कोई अपने आप पर हंसता है, कोई रोता है, आखिरी अंजाम ये होता है। तो अपने आप पर फख्र करना सीखें। तो
तो वही हमारे लिए वही काम करें ज़िंदगी के हर मैदान में, जहाँ आप पर सब लोग फॉलो करें। सर जावेद, आपकी क्लास कुछ फरमाइए इनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी भी है कि बच्चे माशाल्लाह कितने गोल होकर के सेकेंडरी में जा रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप जो है अपना हमारा सेकंड स्टेप सेकेंडरी तक जा रहे हैं। लेकिन अफसोस कुछ ऐसा भी है कि इनमें कुछ बच्चे वो हैं जिनको मैं क्लास 1 से पढ़ाता हूँ। क्लास 1 से लेके 5 तक 5 साल कुछ बच्चे मेरे साथ हैं। ठीक है, तो कोशिश की मैंने कि इन्हें अच्छी बातें बताऊँ, अच्छा वो करूँ, इनमें से अच्छे इंसान बने, क्योंकि ये अच्छे इंसान बनेंगे तो ये हमारी ज़माने के हम अच्छे हैं। आप अच्छे बनोगे तो आपके सर की तारीफ होगी, आपके माँ बाप की तारीफ होगी। तो आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे आपके माँ बाप भी हैं, आपके उस्ताद भी हैं। आपकी तारीफ होती है उसके पीछे आपके माँ बाप की, आपके उस्ताद की भी तारीफ होती है। और ज़िंदगी अभी जो है ना आपकी, वो समझे इंजॉयमेंट है। अभी आप पढ़ भी रहे हो, खेल भी रहे हो, सब कुछ, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अभी आप अपने माँ बाप के उस्ताद के पीछे हो, आप उनके पीछे हो। आपको गाइड करने वाले, आपको बताने वाले मौजूद हैं। लेकिन आगे जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ोगे, फिर आप गाइडर बनोगे, आगे आप होगे, आपके पीछे आपकी नस्ल होगी, आपको उनको गाइड करना है। आज हम आपको गाइड कर रहे हैं, कल हमें कोई गाइड कर रहा था, कल हमारे उस्ताद थे, आज हम उस्ताद हैं, कल आप उस्ताद होगे, आप बड़े होगे, आपकी औलाद होगी, आपको उनको चलाना है। तो आज आपके आगे आपके माँ बाप खड़े, आपको उस्ताद खड़े, लेकिन कल आपको खुद आगे होना है, आपके पीछे आपकी नस्ल होगी, आपके शागिर्द होंगे या आपके चाहने वाले होंगे। तो ऐसे रास्ते पे चलें कि आप सबको फला की तरफ लेके जाएं। आपके ऊपर आपके माँ बाप को, आपके उस्ताद को, आपके घर वालों को और आपके बच्चों को फख्र हो, इस तरह बनना है। हर चीज़ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता बंदा पढ़ा होकर डायरेक्टली डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, दिल लगाना पड़ता है। तो अपने गोल पे फोकस करें, अपने मकसद की तरफ आएँ कि मुझे कुछ बनना है। मैंने आपको क्लास में तकरीबन रोज़ाना लेक्चर एक ही देता था कि ज़िंदगी के 2 उसूल हैं, अच्छा या बुरा। तीसरा उसूल नहीं है, आपने अच्छा बनना है या बुरा बनना है। कैसा, आपने खुद करना है। अल्लाह ने आपको अकल दे दी, शऊर दे दिया, समझ दे दी, अकल दे दी। अब हमें अच्छा रास्ता चुनना है, और अच्छा रास्ता वही है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। जो कुछ वो रास्ता है वही सच्चाई का रास्ता है, और उस रास्ते में सबसे बेसिक चीज़ है इखलाकियात और अदब। आप अदब करें, अपना इखलाक अच्छा रखें, खुद ब खुद आप अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह, और आप तरक्कियाँ पाएंगे। अगर उस्ताद ने आपको कभी डाटा भी, जैसे सर ने भी माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सलाह की है, ठीक है ना, और इतने बड़े बंदे मुताला किया कि गलती हुई हो, जबकि उस्ताद की गलती नहीं है। उस्ताद का जहाँ पर हाथ पड़ता है उस जगह जहन्नुम की आग नहीं लगती, तपिश नहीं आती। उस्ताद का मकाम इतना बड़ा है। लेकिन सर ने बड़े बंदे मुताला किया कि अगर आपको हमारी सख्ती कुछ लग गई ऐसी कि आप समझ लो गलत है, तो हम उस पर माजरत भी कर रहे हैं, जबकि उस्ताद का काम नहीं है। उस्ताद वो है, उस्ताद दुनिया की वाहिद शख्सियत है। माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप को मोहब्बत अल्लाह ने खुद ही डाली है, लेकिन उस्ताद वाहिद वो शख्सियत है जो अपने से ऊपर अपने शागिर्द को देखना चाहता है। वो मेहनत करता है, वो पढ़ाता है, क्योंकि वो सीख के आएगा, वो और सिखाता है आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको बुलंदी पे देखना चाहता है। तो सर की बातों को सीरियस लीजिएगा, और वैसे ने माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाह की, मैडम ने की। इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, इनको अपनाएं कि इस तरीके से हमारे बड़े ने हमें समझाया है, हम इनकी बातों पर अमल करेंगे। अमल करेंगे ना, और इंशाल्लाह आप लोग 6 में जाओगे तो भरपूर मेहनत करना। ये स्कूल आपका है। हम यहाँ पर एक अक्सर पढ़ाएंगे, फिर हम जाएंगे दूसरे टीचर आएंगे, लेकिन ये स्कूल आपका है। इतना अच्छा पढ़ो कि आने वाले वक्त में आप लोग यहाँ पे पढ़ो, तो हम पकड़ सकेंगे कि बच्चे हमसे पढ़ के गए। पढ़ोगे इंशाल्लाह? बहुत शुक्रिया। अपने गिफ्ट्स के लिए 1 बाय 1 आइए। ये आपको आपके स्कूल की तरफ से अलविदाई तोहफे हैं। हंसते हुए लीजिए, रोइए नहीं। परसों की बता दीजिएगा, शेड्यूल आएगा तो देखेंगे। हो गया, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ। क्या बनोगे? इंजीनियर बनोगे? अल्लाह ताला बनाएगा। मेहनत इंशाल्लाह। मेहनत करोगे क्या तो बनना है? जाओगे। हैं? जो बनना चाहते डॉक्टर बनना है, माशाल्लाह। क्या बनना है? और तुम क्या बनोगे भाई? हैं? इंजीनियर बनोगे? तुम हैं? सर यहीं रहिए, मत जाइए।
मुस्तफ़ा क्या हो गया? ये हमारा सुपर हीरो है सर, रौनक लगा के रखता है क्लास में। आपको क्या है? और किसको रोकना है? ग्रुप में कौन रोक लेते हैं? बच्चियां हैं कोई कह रहा है इंजीनियर, कोई कह रहा है डॉक्टर, फौजी। ऐसे एक बड़ी बात कही, मैं अपने माँ बाप का सहारा करूँगा। बहुत बड़ी बात। चलो जबरदस्त। गिनने नहीं देना, गिनने नहीं देना, गिनने नहीं देना, फौजी बनेगा उस टाइम। क्या करोगे बच्चे? ऊपर रखो, गिनने की नहीं बात करोगे हैं? ये भी टास्क होता है, गिनने नहीं देना। ये आगे में शरारती बच्चे हाँ, हैं? कैसे? लाइफ का एक चैप्टर मुकम्मल हुआ, अब नया शुरू होने जा रहा है। खुशी खुशी दाखिल हुई उस नए चैप्टर में। ये बच्चियों के लिए गिनने नहीं देना। सही है? तुम क्या बनना यार? ये लोग गिनने नहीं देना। साइंटिस्ट बनने जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उठा लो, गिनने नहीं देना है। पूरा अपने बाबा का बच्चा है। तुम क्या बनोगे? ये भी फौजी बने, तुम्हें बनना भी चाहिए। तुम्हें तो फौजी बनना भी चाहिए। हाँ, तो मत है? मैं बोल रहा था, तो क्वेश्चन है। जब फोन में बताना। हाँ, तो मुझे बता दो। और बच्चे नहीं आए? आप भी आगे पास हमारे दिया। गिराना नहीं था ना? एक दूसरे बेटा लाइन में होइए तरतीब से। नहीं पढ़ते हैं मुझे आ जाओ भैया, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बच्चा, कौन आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अब लोग ये वाला कैसा? अच्छा बच्चा। अरे हाँ, अच्छा बच्चा है यार, ये माशाल्लाह लोग। ये तो और अच्छा बच्चा है। एक से बढ़कर एक अच्छा। अच्छा। तो ज़्यादा अच्छा नहीं बोलो। सारे बच्चे लोग तो ज़्यादा नहीं। सारे बॉयज हो गए? अरे मैं रह गया। जज़ाकल्लाह सर। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा है, बच्ची कोई कुछ तो बोले हमसे, बात तो करे। ये क्या कुछ तो कहिए। क्या इनकी फीलिंग्स क्या हैं? क्या हुआ? जाते हुए क्या फीलिंग्स है आपकी? आप बताएं, ये बच्ची बताएंगे मुझे। क्या बताओ, कैसा गुजरा, कैसा पढ़ाया, क्या किया? सिर्फ सर जाबिर? चलो भाई, सब लोग चलो यहाँ से। नहीं सही बात है। क्लास से बड़ा रोल होता है, क्लास से बड़ा रोल होता है। मेरा बच्चा, मेरा ये मेरे पास 5 साल की जब बहुत प्यारी बच्ची हैं सारी, और जिनकी वजह से मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि अब ये बच्चियाँ चली जाएंगी तो आपके यहाँ की रौनक खत्म हो जाएगी। जी। जैसे घर से बच्चों के जाने से रौनक खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे लिए इन बच्चियों को रुखसत करना। नहीं, अरे 6 पे